जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th नन हिंदी चैप्टर नंबर 8 बच्चे की दुआ। इस बच्चे की दुआ ये क्या है? प्रार्थना और गीत है। इस प्रार्थना और गीत के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल साहब है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्या है? प्रार्थना गीत है। ठीक है, याद रखना इसको। ये आपका है प्रार्थना गीत है। इसमें अल्लामा इकबाल यानी मोहम्मद इकबाल साहब ने बच्चों की मनोदशा, ये बच्चे को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को इसमें उभारा और दिखाया है कि एक बच्चे को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए, और फिर बड़े होकर के एक नैतिक जीवन गुजारना चाहिए और उस नैतिकता के साथ किन किन चीज़ों का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इकबाल साहब ने इसमें दुआ की बात करते हैं। दुआ प्रार्थना गीत की एक आदमी सच्चे मन से ईश्वर से क्या क्या मांगना चाहिए और उसे क्या क्या मांगना चाहिए। तो चलिए हम किताब ले लेते हैं। आपको पेज नंबर 35 है, ये आपके पास ऐसे होगा तो आप देख लेंगे। पेज नंबर आपका 35 होगा। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का संकल्प, यानी जो गरीब, मजदूर, लाचार, ज़ईफ, बूढ़े हैं उनकी सहायता करने का संकल्प यानी कि इरादा किया गया है, तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है कि भैया हमें बुराई से बचना, अपने आप को और नेक राह पर चलना। ये ईश्वर से पढ़ना है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यानी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे लब पे जो दुआ आती है वही मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है। और जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, के ईश्वर मेरी जिंदगी शम्मा यानी एक प्रकाश, लाइट की तरह प्रकाशित हो जाए। जिंदगी शम्मा की सूरत, सम्मे की तरह, प्रकाश की तरह ऐसी हो जाए पूरी, मतलब कि खुदाया से कह रहा है ईश्वर से कि मेरी दुनिया रोशनास हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। फिर इसमें दूसरे लाइन में लेखक कहते हैं, यानी बच्चे कहते हैं कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा, यानी मैं इस लायक बन जाऊं कि पूरी दुनिया का अंधकार मिट जाए। अंधकार का अर्थात रियली वाला डार्कनेस नहीं, जो मनोदशा वाला अंधकार है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, इन सब चीज़ों की दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा, दुनिया में जितना अंधकार है सब खत्म हो जाए और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मैं जहाँ जहाँ चमकूं, पढ़ लिख करके, शिक्षा प्राप्त करके, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस क्षेत्र में जाऊँ, इस तरीके से सितारा की तरह चमकूं कि मैं हर 10 लोगों की समस्या और परेशानी को दूर कर सकूँ, ख़त्म कर सकूँ ईश्वर के सहारे। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब लेखक क्या कह रहा है कि मेरे दम से मेरे वतन की जीनत हो जाए, यानी मैं इस लायक बन जाऊं, पढ़ लिख करके ऐसा काबिल बन जाऊं कि मेरे वतन की जीनत, शोभा, सुंदरता बढ़ जाए, हमसे हमारे मुल्क की पहचान हो जाए और ऐसे हम हो जाएं जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हमें ऐसे बना दिया जाए, ऐसा चमकने वाला कि जैसे एक फूल से चमन की जीनत, चमन यानी बाग, फुलवारी की सुंदरता का पता कहाँ से चलता है? एक फूल से पता चलता है कि बाग अच्छा है या नहीं है, उसके फूल की सुगंधों से उस बाग का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही मुझे कामयाब कर दे, ऐसे चमका दे जैसे बाग की पहचान उसके फूलों से होती है। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म के शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब क्या कह रहा है कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, और मेरी जिंदगी कैसी हो? एक परवाने, एक पतंगा की तरह। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत, मेरी जिंदगी एक परवाने की सूरत जैसी हो जाए, और इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। और मुझे मोहब्बत हो तो केवल केवल इल्म से हो, शिक्षा से हो, तालीम से हो। हमें हर जगह शिक्षा फैलाना चाहिए और शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी मेरी जिंदगी का ऐसा कर दे कि मैं जहाँ जाऊं वहां केवल और केवल एक ही काम करूं, शिक्षा 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 शिक्षा, और केवल शिक्षा पर ध्यान दूं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। अब क्या कह रहा है कि मेरा काम क्या हो? मेरा काम हो कि गरीबों की हिमायत करना, जितने गरीब हैं हम उसके हमदर्द बन जाए, उसके बुरे वक्त में काम आए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, हम उनका सहारा बन जाए, हम उनकी बुढ़ापा का लाठी बन जाए, ताकि वो हमसे मदद ले सके और हम अपने स्वस्थ, शिक्षा, बल, धन, ज्ञान सबका उसको सहयोग करूं उन सबके द्वारा। और दर्दमंदों की ज़ईफों से मोहब्बत करना, और जिनके पास दर्द है, मुसीबत है, तकलीफ है,
परेशान है, गरीब है, उन लोगों से मैं मोहब्बत करूं, अमीरों से, पैसे वालों से ही मोहब्बत ना करूं, गरीबों से मोहब्बत करूं, दर्दमंदों से, जिनके पास कोई बेटा नहीं है, मैं वहां उसके सामने जाऊं तो उसको बेटा अपनेपन का एहसास हो जाए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ए अल्लाह मुझे बुराई से बचा, मुझे गलत राह से रोक, मुझे गलत राह पर जो जाने का ख्याल आता है, मेरे दिल में चेष्टा होती है, उन सारे चीज़ों को रोक और नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। जो पथ अच्छा है, जो राह पथ रास्ता नेक है, अच्छा है, मुझे केवल और केवल उसी राह पर ले चल, उसी पथ पर ले चल। मुझे पथ भ्रष्ट मत बना, मुझे एक सद्गुण बना, अच्छी गुणों वाला व्यक्ति बना, ताकि मैं अपने देश, अपने समाज, अपने मुल्क के लोगों की हिमायत कर सकूं, दर्दमंदों की मोहब्बत कर सकूं। तो ये चैप्टर में बताया गया कि बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव नहीं कराता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में कोई खासा दम नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज तो लेके आ रहा हूँ मैं निकाल करके, प्रत्येक संडे को मैं मैथिली हिंदी ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाता रहूँगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, बेल आइकन को हिट कर लोगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जी जान लगा के पढ़ना वीडियो आपको 6 से 7 के बीच में मिल जाया करेगा हर दिन। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।